में जैकपॉट लग चुका है। हम लोग देखते हैं उन लोगों के सामने होता है काफी बड़ा काइमेरा मॉन्स्टर। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं बिशॉप पूरे तरीके से डियाब्लो के ही कब्जे में होता है एंड वो उसको बताता है हम लोग ये सब कुछ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि गॉड ने हम लोगों को ऑर्डर दिया था। लॉर्ड जेरेद ने कहा था कि हम लोग एक काफी बड़ी सी आर्मी बनाए, फिर चाहे उसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। वो उसके ऊपर एक और स्पेल मार देता है एंड कहता है अब जो जो चीजें तुमने मुझे बताई हैं वही सब चीजें एल हाउस होल्ड में जाकर आग्नेस को बता दो। बिशॉप वहां के लिए निकल जाता है। डियाब्लो सोच रहा होता है मैंने अपने ब्रेन कंट्रोल स्पेल को कुछ ज्यादा ही पावरफुल कर दिया है जिसकी वजह से वो फादर को मेरे बारे में नहीं बताएगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने भेस को बिशॉप की भेस में बदल लेता है। देन हम लोग देखते हैं काइमेरा मेकर को जो कि बिशॉप के ना आने की वजह से बौखला रहा होता है। वो रिकी की बॉडी के पास जाते हुए कहता है यहाँ पे इंट्रूडर्स भी आ चुके हैं और मेरे काइमेरा लगातार डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं न्यूक्लियस के बिना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता हूँ। आखिर वो इतनी देर क्यों लगा रहा है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है। मुझे थोड़ी देर हो गई लेकिन मैं फिर भी आ गया और हम लोग देखते हैं ये होता है डियाब्लो जो कि बिशॉप की भेस में होता है। काइमेरा मेकर कहता है आखिर तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई और तुम्हारे साथ ही हुआ क्या। वो बताता है मेरे ऊपर एक इंट्रूडर ने हमला कर दिया था, मुझे उससे मारने में थोड़ा टाइम लग गया। काइमेरा मेकर ये बात सुनकर चौंक जाता है। डियाब्लो कहता है ये इंट्रूडर शायद से वही था जिसने कि पैलेटर को मारा था। काइमेरा मेकर कहता है ये इंट्रूडर तो मेरी नाक में दम कर रहे हैं, मुझे अपना एक्सपेरिमेंट जल्दी खत्म करना होगा, तुम ये बताओ कि न्यूक्लियस कहाँ है। डियाब्लो कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा इंट्रूडर्स हैं, हम लोगों को पहले उनको ठिकाने लगाना चाहिए। काइमेरा मेकर कहता है मैंने तुम्हारे आने से पहले ही अपना बेस्ट काइमेरा उनको खत्म करने के लिए भेज दिया है, अब जल्दी से मुझे कोर पार्ट दे दो। डियाब्लो उसको न्यूक्लियस दे देता है। काइमेरा मेकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और न्यूक्लियस को रिकी के चिपकाने लगता है। वो डियाब्लो से कहता है बिशॉप तुम्हें क्या लगता है ये कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। डियाब्लो कहता है हाँ वैसे मुझे लगता है ये कम से कम काइमेरा पैलेडिन से तो ज्यादा ताकतवर होगा ही। काइमेरा मेकर कहता है ओ तुम हमेशा एक तरह बात कर रहे हो, बस बोरिंग। वो न्यूक्लियस में किसी तरीके का इंजेक्शन लगाने लगता है और कहता है अब आखिरी चीज की बारी आ गई है। वो न्यूक्लियस को दबाते हुए कहता है ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल काइमेरा बनेगा, तुम्हें क्या लगता है बिशॉप। डियाब्लो कुछ भी नहीं बोलता। काइमेरा मेकर कहता है तुम बिशॉप नहीं हो। डियाब्लो घबराते हुए कहता है अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगा, मैं ही तो हूँ बिशॉप। काइमेरा मेकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं शैडो नाइट से मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। लार्स कहता है अब सब खत्म हुए, अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तभी वहाँ पर वही काइमेरा आ जाता है जिसको कि काइमेरा मेकर अपना बेस्ट क्रिएशन बता रहा था। वो एक शैडो नाइट को उठाकर पटक देता है, दूसरा शैडो नाइट उसके ऊपर अटैक करता है बट उसको ज्यादा कुछ असर नहीं होता। लार्स वहां से निकलते हुए कहता है ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है। देन लार्स उसके ऊपर अटैक कर देता है ब्लेड ऑफ जजमेंट, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी जगह जगह से कट जाती है बट उसको ज्यादा कुछ असर नहीं होता। वो तुरंत उठकर लार्स के ऊपर अटैक कर देता है। लार्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसके अटैक को डॉज कर ले, इसी वजह से वो अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लेता है और वहां से नहीं हिलता। बट शैडो नाइट उसको बचा लेते हैं। वो उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो, अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। लार्स कहता है ठीक है अपने घायल वाले साथी को उठाओ फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। एक नाइट बताता है हम लोग उसको छोड़कर यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी हेल्प करने के ऑर्डर मिले थे और इसके रास्ते में चाहे जो भी आए हम लोगों को वही करना पड़ेगा। एक शैडो नाइट बीस के ऊपर अटैक करते हुए कहती है मैं इसका ध्यान अपनी ओर खींचूंगी, तुम लोग यहाँ से भाग जाना। दूसरी शैडो नाइट लार्स को यहाँ से लेके निकलने लगती है। लार्स कहता है ऐसे तो वो मर जाएगी। शैडो नाइट कहता है मुझे पता है लेकिन हम लोगों को जो भी ऑर्डर्स मिले हैं हमें उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग अपनी सोल को मास्टर को दे चुके हैं, अब हमारी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है जो कि हमारे मास्टर्स के ऑर्डर का पालन करना, फिर चाहे उसके लिए हम लोगों को अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। वो जो शैडो नाइट मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है वो कहती है मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकलो। वो जगह भी धीरे धीरे करके टूटने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर उस शैडो नाइट को ग्रैब कर लेता है। दूसरी शैडो नाइट लार्स को यहाँ से निकलने को कहती है। लार्स कहता है तुम भद्दे मॉन्स्टर उसको छोड़ दो। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और आगे बढ़ने लगता है एंड कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं फॉरगिवनेस एंड पनिशमेंट की देवी प्योरो का सर्वेंट हूँ और उनका डिवाइन एग्जीक्यूटर भी। तभी वो मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करता है। वो अटैक उस मॉन्स्टर के कनेक्ट भी हो जाता है। उसका अटैक इतना बड़ा होता है कि जिसकी वजह से मॉन्स्टर को भी दर्द हो रहा होता है। लार्स कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने इसके लिए अपने डिवाइन एग्जीक्यूटर की पावर एक्सपोज कर दी। हम लोगों को उसकी बातों से पता चल चुका होता है कि वो कोई आम पैलेडियन नहीं है, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 7 ही पैलेडियन को डिवाइन एग्जीक्यूटर बनाया गया है और लार्स उन्हीं में से एक है। हम लोग देखते हैं जो अटैक लार्स ने किया होता है उसकी वजह से अधमरा शैडो नाइट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, जिसको देखकर बाकी दोनों लोग भी चौंक जाते हैं। लार्स बताता है इस अटैक से इविल का नाश होगा और अच्छे लोगों को लाइफ का दान मिलेगा। हालांकि मैं जैसे ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आऊंगा तो इन लोगों का सारा डैमेज मेरी बॉडी में आ जाएगा। वो सबसे कहता है मैंने उस मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया है तो अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और तभी सीन चेंज होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं काइमेरा मेकर ने डियाब्लो के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो कहता है तुम मॉन्स्टेरियस डार्क मैच कहीं के तुम्हारी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में अड़ंगा लगाने की? गॉड्स के रास्ते में मत आओ। डियाब्लो कहता है क्या बात है, आखिरकार मुझे मॉन्स्टर बोल ही कौन रहा है जिसने खुद ही अपने आप को मॉन्स्टर बना लिया हो? काइमेरा मेकर कहता है तुम ये हासिल नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम मुझसे जल रहे हो, है ना? और तभी वो अपने पास से पंखों को खोल लेता है। हाँ, इसके पंख भी हैं। डियाब्लो कहता है जो भी हो तुम एक चीज भूल रहे हो और वो है कोर। हम लोग देखते हैं काइमेरा का न्यूक्लियस उसी के ही कब्जे में होता है। वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया खिलौना है, मैं भी बहुत लंबे समय से इसके साथ खेलना चाहता था। हम लोग देखते हैं वो एक ही झटके में उस न्यूक्लियस को तबाह कर देता है, जिसको देखते ही काइमेरा मेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अरे मुझे ऐसा लगता है वो खिलौना तुम्हारा भी फेवरेट था, देखो मैंने तो उसको तोड़ दिया, लेकिन मैं उसके बदले में तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया जगह में घुमा सकता हूँ। वो एक वॉर्प स्पेल का यूज करता है। काइमेरा मेकर सोचता है आखिर ये बेवकूफ को लगता क्या है, क्या मैं पोर्टल को नलीफाई नहीं कर सकता हूँ? मैं इसके पोर्टल को टुकड़ों में तोड़ दूंगा। वो ऐसा ही करने लगता है, बट उसकी औकात डियाब्लो जितनी नहीं होती, इसीलिए वो नाकाम हो जाता है। हम लोग देखते हैं डियाब्लो उसको दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर चुका होता है। काइमेरा मेकर कहता है आखिर मैं तुम्हारा पोर्टल तोड़ कैसे नहीं पाया? डियाब्लो कहता है इसका जवाब तो बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम उसको इस वजह से नहीं तोड़ पाए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। वैसे हाँ, अपने मरने से पहले तुम आसपास का सुंदर नजारा अपने दिमाग में कैद कर लो और जितना भी मजा लेना अभी ले लो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम मेरे बहुत ही प्यारे से नौकर बन जाओगे। काइमेरा मेकर अपने टेंटिकल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। डियाब्लो उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है एंड वो एक जगह पर बैठते हुए कहता है वैसे हाँ, जो हम लोगों के अलावा भी फाइट चल रही है वो भी अब तक खत्म हो चुकी होगी। काइमेरा मेकर कहता है हाँ, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने उनकी तरफ दो और अपने बेस्ट काइमेरा छोड़ दिए हैं। डियाब्लो उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। काइमेरा मेकर कहता है लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक जिंदा रखूंगा जब तक तुम अपनी आंखों से वो नजारा नहीं देख लेते। वो अपने हाथों में टेंटिकल को लपेट लेता है और जिस पेड़ के ऊपर डियाब्लो बैठा होता है उसी में ही घूसा मार देता है। डियाब्लो उस जगह से हट जाता है। काइमेरा मेकर कहता है हो सकता है उन लोगों ने एक को हरा दिया हो, लेकिन अभी भी उनके रास्ते में दो और होंगे और मुझे पूरा यकीन है वो उनके सामने नहीं टिक सकते। डियाब्लो कहता है इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। काइमेरा मेकर उसके ऊपर रश करते हुए कहता है नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। डियाब्लो का ध्यान फाइट से ज्यादा उसकी बॉडी में होता है। वो सोच रहा होता है ओ तो इसकी बॉडी में कम से कम 7 स्पीसीज का यूज किया गया है और इसी वजह से इसको इंसानी बॉडी कहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये पक्का बहुत ही बढ़िया सर्वेंट बनेगा। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं लार्स को, जो कि शायद से लैब में आ चुका होता है। वो सबसे कहता है जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो क्योंकि 20 मिनट में मेरी पावर खत्म हो जाएगी। वो लोग पूरी जगह में रिकी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक शैडो नाइट के ऊपर एक अटैक लगने वाला होता है, बट लार्स उसको सेंस कर लेता है और उसकी जान को बचा लेता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक काइमेरा आ चुका होता है जो कि बहुत बड़े से कीड़े के तरीके लग रहा होता है। लार्स कहता है एक काइमेरा जो कि शॉर्टशिप टेक्निक को यूज करता है, ये तो इम्पॉसिबल है। शैडो नाइट कहती है लार्स उधर देखो, उधर एक और काइमेरा है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक और जायगेंटिक काइमेरा होता है जो कि डीमन हॉर्स और ओग्रे का हाइब्रिड है। लार्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और सोच रहा होता है यहाँ पर दो इतने ज्यादा पावरफुल काइमेरास हैं जो कि कई सारे मॉन्स्टर के हाइब्रिड से बने हुए हैं और ये अकेले दम पर ही एक हाई लेवल नाइट को सिंगल हैंडेडली टक्कर दे सकता है। इनका सामना मैं कैसे करूंगा?